अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th वन जो है, ठीक है। एंड देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जाएंगे हम लोग डायरेक्ट नोट्स पे जाते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है, पहले समझना पड़ेगा थोड़ा सा। बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड नॉर्थ स्टेट इसलिए नाम है, ठीक है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको 25 लाख, इक्विटी है, खाली प्रेफरेंस नहीं है। रिजर्व सरप्लस में देखो हेडिंग बना के दिया हुआ है। लोन में एक ही लोन है आपका 10% डिवेंचर, बाकी आपका करंट लाइबिलिटी से, एसेट से ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉट अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट एसेट टोटल 35 लाख है, इसमें से 15 लाख जो बैंक बैलेंस है, मतलब कुछ इस तरह से रहेगा ये 20 लाख और 15 लाख का, ठीक है। 20 लाख करंट एसेट, 15 लाख आपका बैंक बैलेंस, ओके। काफी अच्छा है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, मैंने क्या बताया, जब बायबैक सॉल्व करो 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना। पहले बोला फुल्ली पेड है कि नहीं है, हाँ है, ब्रैकेट में कुछ बोला नहीं, फुल्ली पेड है तो नो एंट्री पहला वाला। सेकंड स्टेप होता है पता करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि ऑफर प्राइस गिवन है कि नॉट गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या क्या सॉल्व करना है। देखो ऑल लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करो, बायबैक कितना करना है पता करो, लीगल रिकॉर्ड फॉलो करो, जर्नल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट पास करो। ऑफर प्राइस का कुछ नहीं बता उसमें। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, जर्नल एंट्री बैलेंस शीट, मतलब ऑफर प्राइस नॉट गिवन। पहला सम अब तक का अपना कि ऑफर प्राइस नॉट गिवन सम है आपका, ये ऑफर प्राइस नॉट गिवन है। अब मैं बता दूं आपको, बस ये डराने के लिए चीजें हैं कि ऑफर प्राइस गिवन नॉट गिवन, गिवन नॉट गिवन, बट 99% दोनों भी आंसर सेम रहते हैं। खाली चेंजेस कहाँ होता है आपका, वर्किंग नोट में चेंज होता है। अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री, एवरीथिंग इज सेम। चेक कर लेते, देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ पे ऑफर प्राइस नॉट गिवन का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओह किधर गया, ऑफर प्राइस नॉट गिवन का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है अपना, व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, लीगल प्रोविजन कंडीशन। अगर देखो सब कुछ सेम तरह एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग लेक्चर में ही, यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बस थर्ड वन चेंज होता है, टोटल रिजर्व सरप्लस, अदरवाइज सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते वैसे सॉल्व करते स्टार्ट करता हूँ मैं, समझेगा आप लोगों को। खाली इसमें फॉर्मूलाज में थोड़ा चेंज होगा, देखेंगे हम लोग। चलो पहले शेयर कैपिटल देख लेते हैं। एक ही शेयर कैपिटल दिख रहा है 7th नंबर पे अपना, 25 लाख है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आ जाएगा 25 लाख शेयर कैपिटल में आ जाएगा, ओके। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में चेक करते हैं क्या क्या रिजर्व सरप्लस है अपने पास। 3 है, 10 10 5 मतलब 25 लाख, ये भी है, वेरी गुड, अच्छा अमाउंट से। 25 लाख प्लस 25 लाख इज इक्वल टू 50 लाख हो जाना यहाँ पे। फिर इस 50 लाख का अपने कितना परसेंट चाहिए, 25%, तो 12 लाख 50 आएगा। क्रॉस वेरीफाई कर लो आप लोग अपने कैलकुलेटर में, 12 लाख 50 आना चाहिए, 25% है, सिंपल सा। तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख 50,000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, जो अब तक करता है, कुछ अलग नहीं। टोटल शेयर होल्डर फंड सेम, कुछ अलग नहीं। पहले 50 लाख लिखो, 50 लाख कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद 50% डेप्ट मतलब डिवेंचर है क्या, चेक करो, डिवेंचर लोन है, 10% डिवेंचर दिख रहा है आपको यहाँ पे, 25 लाख है। तो क्या करना है आपने, पूरा 25 लाख तो लिखना होता नहीं है, क्या करना होता है यहाँ पे, 25 लाख का 50%, तो 25 लाख का 50% कितना आ जाएगा सर, ये जो आ जाएगा 25 लाख का 50%, हाँ करेक्ट है ना, सॉरी। क्या करोगे, 25 लाख का 50% निकालोगे आप लोग, तो आपको मिल जाएगा 12 लाख 50। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ करेक्ट है 50% है वहाँ पे 20। ये देखो गड़बड़ क्या हुआ, ये वाला पार्ट में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो कितना आ गया, 12 लाख 50,000, ठीक है। 50 लाख टोटल शेयर होल्डर फंड है। फिर जो डेप्ट है हमारा वो है 25 लाख, इसका हमें कितना परसेंट चाहिए, 50% निकालोगे आप तो उतना ज़्यादा 12 लाख 50। देखो ये अमाउंट दोनों सेम होता है, लेकिन ये 50 लाख का 25% था और ये 25,000 का 50%, 25 लाख का उल्टा है कॉन्सेप्ट। तो बचता कितना बाहर है, पहले हम लोग 50 लाख में से 12 लाख 50,000 माइनस कर दो तो मिल जाएगा 37 लाख 50,000। उसके बाद टोटल रिजर्व सरप्लस देखो कुछ अलग नहीं है, हमने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला पार्ट 25 लाख है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 लाख। ये आपका इस सब में नया है जो। अब विच एवरेज लोवेस्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, तीनों में छोटा आपको कौन सा लगता है बताओ जरा, कौन सा अमाउंट छोटा है सर, क्या अभी सिंपल सा 12 लाख 50,000। तो 12 लाख 50 क्या हो जाएगा अपना बायबैक अमाउंट, तो यहाँ लिख देंगे हम जो है 12 लाख 50,000 हमारा टोटल बायबैक अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में ना ऑफर प्राइस दिया है ना नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक करना वो दिया, तो हमें दोनों निकालना चाहिए। इसमें ना थोड़ा फॉर्मूला में चेंजेस है। देखो 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स,
पहले क्वेश्चन में जाने का, स्टेप ध्यान समझो, पहले क्वेश्चन में जाने का, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स देखने का, टोटल अमाउंट कितना है 25 लाख है, एक शेयर कितने का है 10 इंच का, तो ऐसे कितने शेयर्स हो गए, टोटल मैंने खरीदा 25 लाख का, एक शेयर्स जो है 10 रुपए का है, तो इसमें मैंने कितने शेयर्स खरीदे, तो सिंपल सा 25 लाख डिवाइड बाय 10 करने का, क्या करने का 25 लाख डिवाइड बाय 10, मतलब एक जीरो गायब हो जाएगा, तो ये मिलता है कुछ 2,50,000, करेक्ट ना, देखो बराबर, ओके कितना जाता है क्या 2,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप कुछ इस तरह से लिखोगे, चाहिए तो आप यहाँ लिख के दिखा सकते हो, वर्किंग नोट टाइप में 25 लाख डिवाइड बाय 10, ओके तो आपको यहाँ पे जो आ जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई 25%, करो 2,50,000 का 25%, आपको मिल जाएगा 62,500, ये जो है रुपीस नहीं है, शेयर्स है, लिखना ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिर टोटल बायबैक अमाउंट हमने अभी पीछे निकाला 12,50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,50,000, और बायबैक जो शेयर्स है अभी हमने निकाला 62,500, तो टोटल ऑफर प्राइस कितना हो रहा है देख लो अभी 62,500, तो ऑफर प्राइस कितना हो रहा है 20 रुपीज, इसका मतलब ये है कि ये 20 भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे ऑफर प्राइस गिवन है सेम चीज, पहले तो फेस वैल्यू, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अगर क्वेश्चन ध्यान दोगे तो देखो आपको यहाँ पे जो है 10 रुपीज है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी कितना हो गया 10 का हो गया, तो दोनों भी 10 अमाउंट, ये कुछ हो गया हमारा ऑफर प्राइस नॉट गिवन में, कुछ ऐसे फॉर्मूलेस हमें फॉलो करने हैं, ओके। अब आते हैं जर्नल एंट्री में, सेम जर्नल एंट्री आइए देखो, ओके फाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है 62,500 शेयर से 10 के ईच के हिसाब से, इस तरह से आ जाएगा आपका 62,500 मल्टीप्लाई 10, और ये भी सेम वही लिखना है आपको 62,500 मल्टीप्लाई 10, तो अमाउंट कुछ इस तरह से आ जाएगा आपको, ये 6,25,000 प्लस कर दो 6, 6, 12 एंड 30, 6, 6, 12, 12,50,000। क्रॉस वेरीफाई कहाँ से कर सकते हैं हम लोग, जो टोटल बायबैक अमाउंट है वो चेक कर लो, सेम करेक्ट, अब तक चल रहा है करेक्ट। सेकंड एंट्री क्या करना है सीआरआर क्रिएट करना है, सीआरआर कौन से अमाउंट पे क्रिएट करना है, ड्यू के अमाउंट में जाकर के शेयर कैपिटल चेक करना है, 6,25,000 अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,25,000 है या नहीं वो चेक करो, चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख है, चाहिए कितना सिर्फ 6,25,000, सफिशिएंट बैलेंस है, यूज कर सकते हैं इजीली, तो क्या करोगे आप यहाँ पे लिख दोगे 6,25,000, 6,25,000, फिर प्रीमियम एडजस्ट करना है, प्रीमियम भी अपने को 6,25,000 ही चाहिए, चेक करो क्वेश्चन में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या 6,25,000 नहीं है, 5 लाख ही है, कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ेगा हम प्रॉफिट लॉस से यूज कर लेंगे, कि 10 लाख में से हमने अब तक सिर्फ 6,25,000 यूज किया, मतलब बाकी अमाउंट बचा हुआ है तो उसको यूज कर सकते हैं, तो कैसे लिखोगे इसको, देखो सिक्योरिटी भी हम तो है बट कहाँ से कम पड़ रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी इस क्वेश्चन में हम लोग ऐड करेंगे साथ में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले सिक्योरिटी लिखना है बाद में प्रॉफिट लॉस लिखना है, स्पेस नहीं मैंने नीचे कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। टोटल प्रीमियम बायबैक कितना करना है अपने को, सेम 6,25,000, इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख है आई थिंक सो, चेक करो, ठीक है ये देखो 5 लाख है, तो अपने को कितना कम पड़ रहा है 1,25,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000, 1,25,000 कैसा है चाहिए तो यहाँ लिख के रखो, 6,25,000 माइनस 5 लाख, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम एडजस्ट। लास्ट वन जो पेड का एंट्री होता है, क्या पेड का एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, अमाउंट कहाँ से आएगा ड्यू वाले अमाउंट में जाने का, इक्विटी शेयर होल्डर चेक करने का, कितना अमाउंट है 12,50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,50,000, 12,50,000, और ये आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जिसका आंसर पार्ट था वो था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पहले क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट के पहले नोट्स ऑफ अकाउंट, मतलब नोट्स बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट काइंड ऑफ, सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं होता ना, ऑफर प्राइस गिवन नॉट गिवन, खाली अलग कहाँ होता है स्टार्टिंग के वर्किंग नोट्स में, अदरवाइज सारी चीज सेम होता है।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफर उसके मीनिंग मैंने बताया था, जो जितने अमाउंट में हम रिफंड करते हैं, जितने अमाउंट में हम रिफंड करते हैं। तो शेयर कैपिटल पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 25 लाख, तो 25 लाख लिख लिया। अब ड्यू अमाउंट मतलब आपके जर्नल एंट्री में चेक करना, जब कभी नोट्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग तो जर्नल एंट्री और ओपनिंग बैलेंस शीट कंपेयर करते हैं। तो चेक करो जर्नल एंट्री में ड्यू आपने कितने से किया हुआ है, जो पहला एंट्री है 6,25,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,25,000। ठीक है, हमने मोस्टली क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट वाला ही लिया है, ताकि अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ गए पेपर में तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 6,25,000 तो कुछ बचता है आपका 18,75,000। ओके, ये आपका बनता है शेयर कैपिटल का अमाउंट। फिर रिजर्व सरप्लस से पहले सिक्योरिटी पे हम दिया था 5 लाख, इस 5 लाख को हमने यूज कर लिया है जर्नल एंट्री थर्ड में, आप चेक कर सकते हो, तो बचता है नील। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व को हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है, तो जैसे का वैसा अमाउंट आप आउटर में लिख देना। 10 लाख कहां से आया, ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में चेक करो, वहां दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस पहले 10 लाख दिया हुआ है, इसको हमने दो जगह यूज किया, अगर आपको ध्यान रहेगा तो। ठीक है, देखो पहले 10 लाख तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस और दोनों का 10 लाख ही दिया हुआ है। अब यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमने एक बार सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज किया, सेकंड टाइम प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए। सीआरआर के लिए हमने कितने यूज किया, 6,25,000। ओके, तो यहाँ पर आएंगे, लिख लेता हूं मैं कि यूज फॉर, ये सारे वर्किंग पार्ट बोल सकते हो, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा तो समझे आप लोगों को बाद में। यूज फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, और सेकेंड टर्म क्या यूज किया, यूज फॉर प्रीमियम एडजस्टेड। एंड ये एंट्री नंबर जो है, सीआरआर जो एंट्री नंबर है आपका 2 में रहेगा और प्रीमियम वाला 3rd में रहेगा। अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार, एक का आई थिंक था 6,25,000 और सेकंड का है, देखो जरा, देखो 6,25,000 एंड 1,25,000, 6,25,000 एंड 1,25,000। जब ये दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे तो बचता है 6, 7, 8, तो 2 लाख बच जाता है। ओके, अब सीआरआर ओपनिंग में दिया नहीं है, बट हमने क्रिएट किया अभी अभी, और कितने क्रिएट किया हमने चेक करो। सीआरआर क्रेडिट हुआ है ना, क्रेडिट हो तो प्लस करते, 6,25,000 एंट्री नंबर सेकेंड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डायरेक्टली क्रिएट वाला पार्ट 6,25,000। ये यहाँ पे क्लोज है। अब सारे रीजन सरप्लस क्लोज करोगे आप लोग, क्या करोगे, 10 to 18,25,000 सामने आंसर है आपका, 6 2 है ना, तो हाँ 18,25,000 आपका क्या आ गया टोटल रिजर्व सरप्लस। और एक क्या बनाना पड़ता है हमें, बैंक ना, चलो बैंक बना लेते हैं अभी, कैश एंड बैंक वाला। सबसे पहले क्या लिखना है हमें इसमें, ओपनिंग अमाउंट कितना है, क्वेश्चन चेक करो 15 लाख है, जो इंक्लूडिंग पार्ट है ना उसमें, तो 15 लाख हमारा बैंक बैलेंस है। फिर हमने पेड किया हुआ है, सबसे लास्ट एंट्री पेड किया हुआ है, एंट्री नंबर 4 चेक करना है आपको। ठीक है, देखो एंट्री नंबर 4 में कितना अमाउंट है, 12,50,000। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, 12,50,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 2,50,000। ओके, ये आपका कैश एंड बैंक। इन्वेस्टमेंट सोल्ड बोला ना, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। अब क्या, डायरेक्टली फाइनली बैलेंस शीट में पहले शेयर कैपिटल जो हमने करके रखा हुआ, ऑलरेडी सॉल्व किया था हमने, कितना अमाउंट है 18,75,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18,75,000। उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस, उसको भी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है 18,25,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,25,000। देन फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें डिवेंचर आता, चेक करो डिवेंचर दिया था अपने को, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 25 लाख, तो यहाँ लिख देंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने 25 लाख। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज होगा, देख लेंगे हम लोग। अच्छा, और क्या क्या लाइबिलिटीज है इसमें, एक क्रेडिटर्स एक गिल्स है, दोनों भी हमारे करंट लाइबिलिटी, दोनों भी हमारे ट्रेड पेबल के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो कितना कितना अमाउंट है, 15 + 5 = 20 लाख। देखो ब्रैकेट में लिखा है बिल्स पेबल क्रेडिटर, तो कितना आ गई है 20 लाख। 15 + 5 लाख था वो। करंट लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, लाइबिलिटीज बाद में प्लस करेंगे हम लोग। एसेट्स में आता है पहले फिक्स एसेट, चलो फिक्स एसेट चेक करो कितना नेट ब्लॉक है ना, फिक्स एसेट 40 लाख है, तो यहाँ पे आ जाएगा
सबसे पहले 40 लाख। अब अगर ध्यान दे रहेगा तो हमने स्टार्टिंग से जो कुछ मैंने आपको जो जर्नल एंट्री जो बैलेंस शीट बताया था उसी फॉर्मेट में करते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नया ऐड नहीं कर रहे, कुछ भी लेस नहीं कर रहे। हाँ, बस जर्नल एंट्री में एक दो एंट्री खाली ऊपर नीचे कैलकुलेशन की वजह से हो रहा है। फिर इन्वेस्ट, और क्या हमारे पास एसेट्स है, करंट एसेट्स है जिसके अंदर 15 लाख तो बैंक का, तो बचा कितना 20 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जाते हैं अदर करंट एसेट में लिख देते हैं। इन्वेंटरी से कुछ दिया है क्या, नहीं है। हाँ, तो क्या करते हैं पता है क्या, देखो क्या करते हैं, ये इधर आने का, इधर अदर करंट एसेट में जाएंगे हम लोग अभी, वहां जा करके टोटल जो हमारा कितने लाख था वो 35 में से 15 कैश का है ना, यहाँ पे करता हूँ 35 माइनस 15, तो कितना बच जाता है ये 20 लाख आपका अदर करंट एसेट्स आ जाता है, देता हूँ, ठीक है। उसके बाद और क्या है हमारे पास, लाइन से लिखते हैं ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, मार्केट और इन्वेस्टमेंट है क्या, सब कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह मार्केट नहीं है। फिर ट्रेड रिसीवेबल में नहीं है। अदर करंट एसेट में हमने 20 लाख लिखा है, बट और भी कुछ है अपने पास ना, लोन एंड एडवांस 5 लाख का दिख रहा है। एक काम करो, बेटर रहेगा आप इसके लिए चाहिए तो अलग से हेडिंग ही दे देते हैं हम लोग, ठीक है। ऐड कर दो एक, अदरवाइज आप कर दो करंट लायबिलिटीज में ऐड करके ले सकते हो उसके अंदर पार्ट में, लोन एंड एडवांस। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 5 लाख का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख, ओके। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदर करंट एसेट के अंदर जो 20 लाख है उसमें प्लस करके लिख सकते हो। इतना कंप्लीट हुआ। और क्या बचा, कैश इन बैंक हमने अभी सॉल्व किया, वो कुछ 2,50,000 है, तो 2,50,000 यहाँ लिख देंगे कैश इन बैंक के सामने, नोट्स नंबर 23 के अंदर। अब प्लस करो, 40 प्लस 60 63 लाख आ रहा है आंसर। देखते टैली होता है कि नहीं होता है, आई होप सो होना चाहिए। एंड लाइबिलिटी प्लस करके देखो, 18 36 37 37 57 चेक कर लो, बेटर देगा, कैलकुलेट कर लो। 18,75,000 प्लस 18,25,000 प्लस 25 लाख प्लस 20 लाख 6 टाइम 0, ओके। तो ये आ रहा है 8,20,00,000। कुछ तो अलग है, कुछ छोटा है अपना पार्ट, देख लेते एक बार, टैली की नहीं हो रहा, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ चेंजेस। अच्छा, ये देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कुछ अमाउंट दिया नहीं है, कितना अमाउंट आएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन का भी हो सकता है मिस्टेक, कुछ नहीं मिस्टेक। ये जो है 15 लाख है, फाइन, डिफरेंस में 15 लाख का आ रहा है, तो ये 15 लाख आएगा, ओके सॉरी 15 लाख ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, इसको रफ कर देते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपका मतलब मार्केट इन्वेस्टमेंट आ गया, यहाँ पे जो क्वेश्चंस में रॉन्ग था 15 लाख, ओके, वो यहाँ पर आ गया। और कुछ मिस्टेक, एक बार रिजर्व सरप्लस वगैरह चेक करते कैलकुलेशन, 5 लाख, ये देखो ये भी यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुआ है आपका, 6 लाख, यहाँ पे 10 लाख 6, हाँ 25 आएगा, करेक्ट। देखो ये 6 टाइम 0 प्लस 6,25,000 प्लस 1,25,000, सॉरी 10 लाख माइनस 7,50,000 माइनस होगा ना, करेक्ट। तो ये आपका जो है 2,50,000 आएगा, मतलब 50,000 इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो है 75 हो जाना है, ओके सॉरी मिस्टेक। तो यहाँ पे आ जाएगा 18,75,000। अब देखते टैली होता है क्या, 18,75,000 प्लस 18,75,000 प्लस 25 लाख, ओके, फिर 20 लाख, ये आ रहा है 8,82,50,000। देखते एसेट्स भी इतना आना चाहिए तब जाके टैली होगा। 82,50,000 82,50,000 एसेट्स भी देखते क्या सेम अमाउंट आता है क्या अपना, चलो लेट्स सी। 40 लाख पहले, फिर 15 लाख, फिर 2,50,000, ओके, फिर 20 लाख। अगर ये एक्चुअल क्लासरूम होता शायद वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप लोग आंसर दे दिए होते, तो ये मिस्टेक नहीं होता। फाइन, 5 लाख आ रहा है सेम, 82,50,000 और आपका ये सम होता है टैली। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, फाइन हो गया टैली, सम कंप्लीटेड।